स्केचिंग में फिगरेटिव वर्क करने से पहले आपको बेसिक प्रिंसिपल सीखने होते हैं। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते हैं, स्टिक फिगर्स और बेसिक नॉलेज जैसे सिलेंड्रिकल शेप्स और इसको बैलेंस किस तरीके से रखना है, इसके जो प्रोपोर्शंस हैं वो कैसे सेट करने हैं। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं फिगर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैं ये छोटे-छोटे स्केचेस बना रहा हूँ, ये सिर्फ़ एक एक्शन और फिगर को बैलेंस कैसे करना, उसको रिदम में कैसे लेके आना है, ये सारी नॉलेज आप ऐसे स्केचेस में सीखते हैं। जब ये चीज़ें सारी कर लेते हैं, उसके बाद टाइम आता है हमारी डिटेलिंग वर्क का, जब आप किसी रेफरेंस से करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज की इस वीडियो में बनाएंगे फिगरेटिव वर्क में कुछ एंगल से, जैसे पर्सपेक्टिव फिगर्स हैं या फिर उसके कई तरीके से एंगल चेंज है। तो जैसे आपने स्ट्रक्चर्स देखे, आप बॉडी को जेस्चर बनाया मैंने, तो वही चीज़ें एक बेसिक नॉलेज है। जैसे आप स्टिक फिगर्स बनाते हैं, सिलेंड्रिकल शेप्स बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका बेसिक पक्का हो जाता है। आपको बेसिक नॉलेज मिल जाती है, बेसिक प्रिंसिपल्स की नॉलेज हो जाती है। आप फिगर्स को कैसे बैलेंस करना है, किस तरीके से उसको एंगल वाइज देखना है, उसके बाद ड्रॉ करना है और उसके बाद इसकी डिटेलिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ रेफरेंस लिए हैं पिंटरेस्ट ऐप से और आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं पिंटरेस्ट ऐप से। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि रेफरेंस कहाँ से चूज़ करते हैं। तो पिंटरेस्ट ऐप से बहुत सारे पेंटिंग्स, बहुत सारे स्केचेस, बहुत सारे मतलब रेफरेंसेस मिल जाते हैं ऑलरेडी स्टडी करने के लिए, तो आप भी वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी रेफरेंस ऑलरेडी मेरी टैब के अंदर रखी हुई हैं और यहाँ पे ये मैंने खोली है। ये कुछ स्केचिंग है, जैसे मैंने इमेजिनेशन से कुछ की है। कुछ न्यूड स्टडी या फिर सेमी न्यूड स्टडी आप ऐसे कर सकते हैं, स्केचेस जो ऑलरेडी मेरे स्केच बोर्ड के ऊपर रहते हैं स्टडी के तौर पे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्टडी में क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे आप रेफरेंस देख रहे हैं, एक सिंपल जेस्चर वाइज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं एनी पोज। सबसे पहले आप ऐसे सर्कल लेके बेसिक जो स्ट्रक्चर है फेस का, वो ऐसे बनाना है। उसके बाद एक शेप जो बनती है ऑलरेडी, ये आपको पोर्ट्रेट क्लासेस में मिल जाएंगे। बहुत सारी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है। और यहाँ पे देखो अभी स्केच है, ये शोल्डर है। शोल्डर के बाद ये चेस्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पे हिप पॉइंट हो गया, राइट। तो ये वाला पोर्शन बन गया। उसके बाद धीरे धीरे आपने ये वाला पॉइंट देखना है, घुटने वाला कहाँ तक आ रहा है, उसको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये वाली लाइन इस तरीके से। मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, ये रियल टाइम है, लेकिन मैं फिर भी आपको कोशिश करूँगा कि आराम से ही स्केच करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है जब मैं बहुत स्लो कर देता हूँ और बोरिंग भी हो जाती है आई थिंक। तो तभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वो इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, वीडियो ज़्यादा नहीं देखते। तो कोशिश करो कि अगर आपको रियल देखना है, कुछ समझना है, तो अगर पूरी वीडियो आराम से देखते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं, राइट। अभी देखो पैरों की पोजीशन इस तरीके से रखी हुई है। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि पहली बात जब हम स्टडी करते हैं तो उसको ज़रूरी नहीं है आप कैरेक्टर वाइज उसको देखें। जैसे मैंने फेस का हल्का सा एक एंगल लिया है कि किस तरफ इसका फेस है। उसके बाद पूरी बॉडी को आप देखो हल्की हल्की लाइनों से कहाँ पे आ रही है। जैसे ये बाजू है तो इस तरीके से जा रही है पहले, ठीक है, एल्बो तक। उसके बाद इसने यहाँ पे रखा हुआ है हैंड, तो ये हल्का सा फॉर शॉर्टनिंग में है। यहाँ पे उसको हल्का सा सिलेंड्रिकल शेप लगा के देख सकते हैं। उसके बाद ये देखो हल्की सी लाइनें मैं लगा देता हूँ इसकी, जो कि क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हैंड है। अब बात करते हैं एक बिल्कुल सेम टू सेम पोज बनाने की। जैसे आप किसी का करेक्टर देख रहे हैं या बॉडी को बिल्कुल सेम टू सेम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका एक अलग तरीका है, राइट। आप पहले हल्की हल्की लाइनों से उसको क्लियर करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको शार्प करते रहते हैं, कार्व करते रहते हैं, तो बिल्कुल सेम भी ऐसे बन जाता है। लेकिन स्टडी के तौर पे मैं आपको कहूँगा कि इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। बेसिक नॉलेज जो होती है उसको परफेक्ट करना पहले, कि फिगर को स्टेबल करना है, उसका हल्का सा एक्शन होना चाहिए, जैसी फिगर दिख रही है वैसा होना चाहिए। तो आपको कहीं पे भी फंसना नहीं है, राइट। अभी देखो हमारे पास आउटलाइन आ गई है। मैं हेयर हल्के से यहाँ पे डार्क कर देता हूँ ताकि थोड़ा विजिबल रहे। और ज़्यादा कुछ वर्क नहीं हमने किया। हेयर का स्टाइल भी कोई भी हो सकता है, फेस यहाँ पे कोई भी हो सकता है, राइट। तो हमारे पास ये फिगर का एक जेस्चर बन के सामने है, तो इसको हम इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, राइट। ये हो गया हमारे पास स्केच। ये है दूसरा, इसका एंगल और है, एक्शन और है, और पर्सपेक्टिव भी हल्का सा अलग है, राइट। तो इसी तरीके से फेस रखना है
उसके बाद फेस के बाद ये वाली चीज़ें जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ये कैप है, फेस का एंगल नीचे से लिया गया तो फीचर्स इसके अलग तरीके से होंगे। मैं कोई ज़्यादा फीचर्स नहीं ऐड करूँगा, उसको सिर्फ एंगल वाइज हम देख रहे हैं, आउटलाइन को कवर कर रहे हैं। ये वाली चीज़ें देखो, ठीक है, शोल्डर टिल्ट है उसकी हल्की सी, और यहाँ से उसकी बाजू जा रही हैं। अभी देखो फॉर शॉर्टनिंग में है, किसी भी चीज़ को फॉर शॉर्टनिंग में अगर हम देखना होता है, फॉर शॉर्टनिंग समझनी होती है, वहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप काम आती है। तो उसी तरीके से सिलेंड्रिकल शेप को थोड़ा सा रिमाइंड करना है, वो अपने माइंड में रखना है, वही चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी है। ये थाई वाला पॉइंट भी फॉर शॉर्टनिंग में है। और पूरी फिगर अगर हम देख रहे हैं तो ये पर्सपेक्टिव में जा रही है, राइट। एक अगर हम कैमरा का व्यू देखते हैं तो वो नीचे की तरफ है, लगभग उसका कैमरे का लेवल जो है वो घुटने से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, और पूरा जो लेवल है उसका फेस तक जाते जाते पूरा नीचे से कवर करते हैं। और ये शूज़ है, शूज़ को मैंने हल्का सा विजिबल कर दिया। तो ज़्यादा कुछ नहीं वर्क करे, सिर्फ उसको एंगल वाइज देख रहे हैं, जो भी एंगल जहाँ पे फिट हो रहा है वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं उसको बनाने के लिए, ठीक है। ये घुटने से नीचे से इस तरीके से लाइन आ रही है, और दोनों पैरों में जितना स्पेस है उतना हम अपने अंदाजे से रख सकते हैं। मैं किसी स्केल का या फिर किसी भी ग्रिड मेकिंग का ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। अपनी स्टडी में मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फ्री हैंड हम सीख पाएँ, फ्री हैंड उसको बोल्ड कर पाएँ, राइट। जैसे आप छोटे छोटे ब्रशेस से काम करते हैं तो बड़ा ब्रश उठा के पूरे हैंड को अपना यूज़ करो। कैनवस छोटे छोटे कर रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा कैनवस अगर स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर बड़ी पेपर से या बड़ी शीट लेके उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो अपनी फ्रीडम अच्छी हो जाती है, अपनी स्किल अच्छी हो जाती है। हमें बड़े बड़े काम करने हैं, फिर स्ट्रोक करने आ जाते हैं, राइट। तो ये ज़रूरी है, अपने आप को कंजस्टेड नहीं करना, छोटी बॉक्सेस में नहीं रखना, थोड़ा सा फैला के रखो उसको, ठीक है। अगर आप बॉक्स मेकिंग कर भी रहे हैं तो बॉक्स बड़े कर दो, ठीक है। 10 बॉक्स लगा रहे हैं तो उसको 5 कर दो, फिर 2 कर दो, फिर 1 कर दो, राइट। ये चीज़ें हैं हल्की हल्की, जो एक्सरसाइज है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ग्रिड मेकिंग से बाहर कैसे आना है। तो अभी देखो ये स्केच है, मैंने हल्का सा उसको डार्क कर दिया, उसकी टी शर्ट तो थोड़ा दिखने लग गया क्योंकि उसकी बाजू नहीं दिख रही थी। स्केचिंग के स्टाइल आप धीरे धीरे उसमें डिटेलिंग ऐड करते रहिए। फर्स्ट में देखो सिर्फ आउटलाइन कैच की है, नेक्स्ट में हमने थोड़ी सी शेड ऐड कर दी है, तो ये नेक्स्ट लेवल हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम काम करेंगे उसकी स्केचिंग में धीरे धीरे पोजेस ऐड करो कि पोज को किस तरीके से बनाया जा सकता है। अब देखो और नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये है, ये ऊपर से है, जैसे पहले स्केच किया तो वो नीचे से थोड़ा सा लेवल था, अभी इसको ऊपर से देख रहे हैं थोड़ा सा, और इसके पैर हैं जो बिल्कुल पर्सपेक्टिव में दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फेस में देखो कोई भी चेंजेस ला सकते हैं, जैसे ये मैंने इसको हल्का सा चेंज कर दिया फेस, ठीक है। फेस का एंगल वही है लेकिन उसका हेयर अलग कर दिए, वो शोल्डर उसका छुप रहा था, तो ऐसे चेंज करके बना सकते हैं। ये हल्की सी रेंडरिंग कर देते हैं, हमें इसके चेहरे से कोई मतलब नहीं है ये कौन है कैसा है, तो सिर्फ उसको जेस्चर बनाओ फेस का कि किस एंगल में आ रहा है, तो इतना काफ़ी है। उसके बाद ये देखो इसका शोल्डर है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये बेल्ट एरिया आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये टॉर्सो, टॉर्सो का एंगल देखो पूरा एक तरफ घुमा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से रखेंगे, पैर को इस एंगल में लेके जाना। भी एक फिगर को हम बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस करने का मतलब आप पहले समझो कि फेस से लेके उसका वेट पूरा कहाँ पे आ रहा है, किस पैर के ऊपर आ रहा है, इस पैर के ऊपर पूरा उसने वेट दिया हुआ है, राइट। और दूसरा पैर जो है ज़मीन पे हल्का रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई वेट नहीं है। अगर सपोज़ करो आप इसी जो एंगल है इसका खड़े होने का एक स्टाइल है, एक पोज़ लगा लो, ठीक है। इस पोज़ में अगर आप खड़े होते हैं ज़मीन पे तो ऑब्वियसली आपका जो वेट है वो एक पैर के ऊपर जाएगा, दूसरे पैर के ऊपर आपका वेट रहेगा लेकिन इतना नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपका जो हिप पॉइंट है, जो बेल्ट एरिया, वो भी टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। शोल्डर भी ऐसे मूव हो जाएंगे, और आप अगर फेस को इस तरफ किसी भी तरह एंगल चेंज करोगे तो उसका वेट जो है नीचे पूरी बॉडी के ऊपर असर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझना है पूरी बॉडी को, ना कि आप किसी एक तरीके से देखा कि ये पोज है इसको बनाओ। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, अपनी ऑब्जर्वेशन लगाना बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करो कि एंगल पहले तो सही रहें। आपको ठीक ठाक ड्राइंग आ जाती है तो आपको ये चीज़ें भी समझ आ जाएंगी।
जैसे इसने हैंड यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये हैंड नीचे की तरफ भी होता तब भी इसका जो बाकी का एरिया है फेस का, टॉर्सो का और पूरी लेग्स का, वो वही रहना था, उसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला। फ़र्क तब आएगा जब हम अपने टॉर्सो को थोड़ा-सा हिलाते हैं, मूव करते हैं, तो बॉडी अपने आप एडजस्ट करती है बैलेंस को, ठीक है। अगर हम एक पैर पे खड़े हो जाएँगे, तो एक पैर दूसरा अगर उठाते हैं, तो वो अपने आप एडजस्ट करेगा पूरी बॉडी। तो हमें देख के पता चल जाएगा कि ये एक पैर के ऊपर है। ऊपर पूरी बॉडी का वेट जो है, वो चारों तरफ से सेम हो जाता है, तभी हम उसके ऊपर वेट कर पाते हैं, राइट? कोशिश करो इन चीज़ों को थोड़ा-सा समझो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये थोड़ी-सी गहरी हो सकती हैं। आप एक बार अगर समझ नहीं आ रही तो दूसरी बार इस वीडियो को देखो, आराम से इसको समझने की कोशिश करो। क्योंकि ये चीज़ें मुझे भी पहले नहीं पता चलती थी, बैलेंस वाली। लेकिन धीरे-धीरे हमें बाद में पता चलता है कि हमारी फ़िगर जो है स्टेबल नहीं है, वो गिर रही है या फिर कोई पूरा वेट नहीं है ज़मीन के ऊपर, वो हवा में लग रही है, ऐसी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अब ये देखो इसका जो स्टाइल है खड़े होने का, वो देखो पूरा तन के खड़े हुए हैं, राइट? तो उसका एक स्टाइल है चलने का, एक पोज़ है उसका खड़े होने का और एक चलती हुई फ़िगर का उसने पोज़ दिया, एक पैर आगे करके। तो उसको भी बैलेंस करना है, जैसे फेस का स्ट्रक्चर हल्का-सा लिया, फिर ये वाला बेल्ट एरिया हो गया, ठीक है? उसके बाद ये टॉर्सो हो गया एक साइड, फिर उसके बाद ये कपड़े ऐसे आउटलाइन में दे रहा हूँ हल्की-हल्की। अब चीज़ों को अगर एक-एक करके समझना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नॉलेज आती है। हम पूरी चीज़ों को एक साथ नहीं सीख सकते, कोई भी चीज़ लगा लो। ड्राइविंग है या फिर कोई स्टडी है या फिर कुछ भी है, एबीसीडी से स्टार्ट करना है, तो वहीं से ही स्टार्ट होगा और धीरे-धीरे करके ये सारी चीज़ें इकट्ठी होके एक अच्छी फ़िगर या फिर अच्छा लैंडस्केप, अच्छा पोर्ट्रेट, अच्छा आर्ट वर्क बनता है। तो कोशिश करो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने की। बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, बेसिक प्रिंसिपल्स बहुत ज़रूरी है। हम छोड़ के बहुत डिटेलिंग फुल जो वीडियोज़ हैं, डिटेलिंग फुल जो वर्क है या फिर बहुत डिटेलिंग करने वाली चीज़ें हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है वो करने से पहले हमें अगर ये चीज़ें आने लगी, तो वो एक टाइम लिमिट है। आप 1 दिन में काम कर सकते हैं, आप 10 दिन लगाओ, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें करते रहना होगा, तो वो डिटेलफुल हो जाता है, राइट? तो ये देखो अभी छोटी-सी फिगर है, आपके सामने बहुत अच्छे से स्टेबल हो गई है, राइट? अब ये दूसरा हैंड है इसका, तो उसने कुछ पकड़ा हुआ है, तलवार कुछ हैंडी है उसके। तो हैंड को अगर हम समझेंगे तो पूरी फिंगर्स या फिर कुछ भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्टाइल उसका है पकड़ने का, हम आउटलाइन बना सकते हैं, राइट? ये वाला भी यहाँ पे कुछ कवर है उसके, ये वाला ब्लैक कर दिया। कोई भी फोरशॉर्टनिंग है तो वहाँ पे सिलिंड्रिकल शेप जैसे मैंने पहले भी बताया, वही चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ मैं सिंपल। और थोड़ी-थोड़ी मैं विज़िबल कर देता हूँ चीज़ें, जैसे हेयर है, उसके बाद ये आउटलाइन होगी और ये वाले कुछ फ़ोल्ड्स वगैरह यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है? आउटलाइन में मैं ज़्यादातर वर्क छोड़ देता हूँ क्योंकि अगर लाइनें हमारी दिखेंगी तभी उसका पता चलेगा कि हमने कहाँ तक इसको अप्रोच किया है। अगर आउटलाइन रहेंगी तो आपको समझ आता रहेगा कि हमने कहाँ तक काम किया है, कहाँ तक लाइन दी है, कितनी बाहर या अंदर लाइनें आ रही है, किस एंगल से आ रही है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइनों को ही समझना है, उसके बाद हमें पूरी चीज़ों का पता चल जाता है। तो अभी देखो हल्की सी शेड है ताकि वो पार्ट बाय पार्ट आपको दिख सके। तो इस तरीके से स्केचिंग करनी है, आपको एंगल वाइज़ समझना है, बैलेंस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।